देखो बाबू क्या पढ़ रहे हैं सर। शांति से समझना है, सीखना है, आगे बढ़ना है कि नहीं भोला मेरा। शांतनी, दर्शन दीजिए बाबू। आदित्य से ऑन करो कि पापा जी को फोन करे जी। देखो सर, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेगा प्रियांशु बता दिए हैं। एक्स की कैसे वैल्यू निकालेगा बता दिए। अब बाबू नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी बता दिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है, मान लो बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जो फैक्टर नहीं होगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर नहीं होगा निशा, उसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। बहुत सारे ऐसे भी इक्वेशन बहुत जो जिंदगी में कभी फैक्टर होबे नहीं करेगा, करते रहेगा नहीं होगा। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स निकालने के लिए मेरे लाल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। एक्स जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाबू, क्या होता है माइनस बी, है ना बाबू। अंडर रूट कितना प्लस माइनस दे सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है ना। इसी में एक बार प्लस ले लो और एक बार दूसरा में क्या कर दो, माइनस ले लो। यहाँ पे प्लस ले लो, माइनस ले लो। तो इस फॉर्मूला के सहायता से बाबू कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। तो बहुत सारा फैक्टर नहीं होगा प्रियांशु, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेगा एक्स की वैल्यू निकालना तो एबीसी तो निकाल लेगा। ए क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी मेरा एक्स का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म है। एबीसी निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, सोल्व कर लेना, इक्वेशन ऑफ रूट्स आ जाएगा, है ना। जो फैक्टर नहीं होगा मेरा लाल, फैक्टर होगा डायरेक्ट फैक्टर करके निकाल सकते हो। अब ये जो रूट्स होता है बाबू, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। स्क्वायर रूट के अंदर किस पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। क्योंकि जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है भोला, इसके अंदर वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, या बाबू इसके अंदर की वैल्यू निगेटिव हो सकता है, या इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। यही हो सकता है ना। तो स्क्वायर रूट के जो अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या कह दिया गया, डिस्क्रिमिनांट कह दिया गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको स्पेशल नाम डी कह दिया गया। तो जो डी की वैल्यू होंगे मेरे लाल, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तीन केस बनेंगे, है ना। तो डी का वैल्यू बाबू अगर जीरो हो गया, इफ टी के वैल्यू जीरो, तो जो भी इसका रूट्स आएगा इक्वल होगा। रूट्स कैसा होगा, इक्वल होगा, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आएगा दोनों इक्वल होगा। कल करवे के मान लो एक्स की वैल्यू एगो दो आया तो दूसरा भी कितना आएगा, दो ही आएगा। यदि डी की वैल्यू क्या है, जीरो है, रूट्स रियल और इक्वल हो जाएगा। यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। बी एस का माइनस 4ac सोल्व करेगा ना, कल किए ना जी। तो डी की वैल्यू मान लो पॉजिटिव आ गया, कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, है ना, डेसिमल में फ्रैक्शन में कोई भी आ जाए, तो उस केस में दोनों रूट्स अलग अलग नंबर होगा, है ना, अलग अलग नंबर होगा। और डी की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाएगा तो रूट्स इमेजिनरी होगा। का सारा सारे से रिलेटेड कल आपको एग्जाम्पल हमने करवा दिया। अब इसी रूट्स पे बाबू बेस बाबू क्वेश्चंस है, इसी पे क्या बाबू थोड़ा सा बर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। किस पे, नेचर ऑफ रूट्स पे। इसके बाद बर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे बाबू, है ना। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये नेचर ऑफ रूट्स पे। तो याद रखना, डी की वैल्यू जीरो, रूट्स रियल और इक्वल। डी की वैल्यू पॉजिटिव, रूट्स रियल और अनइक्वल। डी की वैल्यू निगेटिव, रूट्स क्या होता, इमेजिनरी होता। इसी पे बेस क्या है सर, क्वेश्चन है। क्या बोला मेरा, क्वेश्चन है, समझना है क्वेश्चन क्या कहता है ना। हाँ सर, ठीक, देखो समझो जी। नेक्स्ट भोला, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाबू फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू इतना इक्वल आर इक्वल। क्या कह रहा बाबू, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समझना है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 + 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, दिया ऑन करो ना जी। जिसकी डिग्री 2 होगा तेने करने की डिग्री 2 है सर, एक्स की करने डिग्री। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो प्रियांशु, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। क्या करोगे, के एक्स मल्टीप्लाई एक्स लक्ष्मी, के एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, -2 के एक्स + 6
इक्वल टू 0। के एक्स कितना एक्स स्क्वायर है ना, के एक्स कितना एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना नजर, आ गया ना, अभी तो नजर नहीं आ रहा था। एल अब ऑन करो बाबू, आदर्श है ऑन करो जी। तो कह रहा बाबू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाबू के की वैल्यू निकालो। कब? जब रूट्स क्या रहे, इक्वल रहे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाबू पर बीच बाबू ये रूट्स है ना, के की यहाँ क्या वैल्यू रखोगे जिसके लिए इसका जो भी रूट्स रहे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आवे दोनों का दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। के की क्या वैल्यू रखोगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कल ही पढ़ाए बाबू। और इक्वल रूट्स के लिए बाबू, और है ना इक्वल रूट्स के लिए, है ना, हाँ सर समझना। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एबीसी निकाल लेते हैं मेरे लाल इस इक्वेशन से। ए बराबर कितना, एक्स स्क्वायर के बगल में वाले को एक ए कहते हैं। बी कितना मेरे लाल, एक्स के बगल में जो रहता है तो बी बराबर 2 के, कि नहीं निधि, बी बराबर 2 के लिख दिया बाबू, अनुष्का गलती हो गया, मुंह लटकते रहो। पापा जी सही बनी ली, गलती हो गई है ना निशा, भला बी बराबर 2 के लिख दिया, गलत हो गया। क्योंकि बाबू आप जो इक्वेशन लिए बाबू, कौन सा इक्वेशन लिया, ये वाला लिया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन यही ना, जो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी के बगल में यहाँ पे प्लस था, इसलिए बी के बगल वाले को, एक्स के बगल वाले में एक्स के बगल में प्लस है, यहाँ एक्स के बगल में माइनस 2 के, तो माइनस साथ लेना, माइनस छूट गया जिंदगी लुट गया। ऐसा नहीं कि माइनस छोड़ देना, है ना, छोटा छोटा बात पे ध्यान देना। एक्स के बगल में निगेटिव है तो निगेटिव बदल लेना। अरे इसको ऐसे लिख सकते ना मेरे लाल, प्लस करके -2 के कर नहीं कर सकता, प्लस करके माइनस कर सकते हैं बाबू। हाँ सर, तो इसीलिए या तो माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लेना। सी बराबर कितना सर, 6 सर। तो एबीसी की वैल्यू निकल गया। तो रियल रूट्स का क्या कंडीशन है सर, फॉर रियल रूट्स बाबू, क्या बाबू, फॉर रियल रूट्स, रूट्स आर इक्वल, क्या बाबू, फॉर इक्वल, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स कल ही बताएं, है ना। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स का क्या कंडीशन है सर, डी की वैल्यू 0, यही ना बताएं बाबू, याद रखना तीनों कंडीशन। नेचर ऑफ डी की वैल्यू पॉजिटिव, रूट्स रियल और अनइक्वल, डी की वैल्यू 0, रूट्स इक्वल हो जाएगा, डी की वैल्यू नेगेटिव, रूट्स अनइक्वल होगा। तो डी की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है बाबू निधि, कल ये बताएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू पुट करो, सी की एसी की वैल्यू पुट करो और वहां से के की वैल्यू निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा। बी बराबर कितना है सर, के है, तो के स्क्वायर -4 इंटू ए बराबर कितना है, के है, और सी बराबर कितना है ना, बी बराबर -2 के, सॉरी बाबू, बी बराबर क्या, -2 के बाबू मेरे, -2 के का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू सी इक्वल टू 0। नेक्स्ट भोला, -2 के का स्क्वायर कितना, 4 के स्क्वायर, -2 के का स्क्वायर कितना, 4 के स्क्वायर, -4 6 4 जा 26 हो जाएगा, 6 4 जा 24 के इक्वल टू 0। यहां से क्या करेंगे सर, के की वैल्यू निकाल लेंगे, और के कॉमन ले लेना। के दोनों में सर शामिल है, 4 भी शामिल है बाबू, तो 4 के कॉमन ले लो, के -6 इक्वल टू 0 हो गया। तो दो गो टर्म का प्रोडक्ट 0 है मेरे लाल, तो क्या हो सकता है, 4 के इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाए बाबू रोशनी, चाहे के -6 इक्वल टू 0 हो जाए। तो के बराबर 4 के बराबर 0, तो के बराबर कितना 0, के बराबर -6, तो के की वैल्यू कितना 6, है ना। लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ऑप्शन क्या होगा बाबू, रिक्वायर वैल्यू 0 6 कौन होगा, दोनों होगा कि एगो होगा, बता बेटो, के का बाबू कौन आंसर सही है जी, उधर क्या देख रहा है दर्शैतान, के ऐसा बराबर बनाया जी, अरे के बराबर 6। 0 का नहीं होगा जी, के की वैल्यू 0 ना हो सकता जी, नहीं सर। जल्दी लिखो निशा, देखो बाबू समझाते भोले।
क्या गप कर रहा है आदर्श बाबू? सबसे ज्यादा वीडियो बंद, इसे ये सब वीडियो बंद करके वो खाली माहौल बनते रहता है। यदि कौन करो जी। जल्दी लिखो, समझाते बाबू। देखो बोला के दो गो वैल्यू आया, तो कौन वैल्यू होगा सर? एक होगा, दो होगा, दोनों होगा, क्या होगा, नहीं होगा? जल्दी लिखो जी। हो गया सर। सर नेक्स्ट मेरे बाबू। तो के की वैल्यू कौन सा होगा प्रियांशु? सोचो, के की दो गो आ गया सर। तो देखो के का वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है सर, को है सर। इसलिए मेरे लाल आपका यही ना के है जी, यहाँ के की वैल्यू जीरो रखो बाबू। तो के की वैल्यू जैसे ही जीरो रखेंगे मेरे लाल, तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एक्स जीरो। तो ये बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहबे ना करेगा। हमको बाबू के का वह मान चाहिए वो जिसके लिए रूट से इक्वल हो जाए। तो के की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखो ना, तो ये पूरा का पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा। अब पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा मेरे लाल, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहबे नहीं करेगा। तो काहे के की वैल्यू के सिक्स रखो, आपका टर्म जीरो नहीं होगा। के सिक्स रखो, ये बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचल रहेगा। तो के की वैल्यू जीरो इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे बाबू? के इक्वल टू जीरो इज नॉट। दो गो वैल्यू आया मेरे लाल, लेकिन दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि के की वैल्यू अगर यहाँ जीरो रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म ना हो जाएगा जी, सिर्फ सिक्स बचेगा। सिक्स मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी है। सर एक डाउट है सर, फोर के हाँ बराबर जी। जीरो डेट कर देंगे सोल्यूशन के मुझे अनुसार। फोर के बराबर जीरो सोल्यूशन के अनुसार कैसे कर देंगे? अरे दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, दो नंबर फोर के, ये दो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है। या तो बाबू के की वैल्यू फोर के बराबर जीरो हो जाए, चाहे सिक्स के माइनस सिक्स जीरो हो जाए। तो हाँ दो सर। का एक्स इंटू बाई, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो एक्स की वैल्यू जीरो कर देगा तो भी इसका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और नहीं तो बाई की वैल्यू जीरो कर दो तो भी प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। हो इसीलिए गया फोर सर। के है ना, फोर के बराबर ई की ई जीरो हो जाए तो भी प्रोडक्ट जीरो। ये के की वैल्यू यहाँ सिक्स रख दो तो भी जीरो। नेक्स्ट मेरे लाल, तो आगे एक लाइन क्या लिखेंगे मेरे लाल? है ना, फॉर के इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू जीरो बाबू, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है ना? कौन पॉसिबल है सर? अरे यहाँ पे के वैल्यू जीरो रखो ना, इक्वेशन खत्म। इक्वेशन खत्म तक का है के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन खत्म हो सर गया, क्वाड्रेटिक बच में। हाँ जी। सर नहीं दिख रहा है जो आप लिख। सपना, है ना? इसलिए बाबू रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सा हो जाएगा? सपना और रोशनी बोले, इसलिए रिक्वायर्ड, दोनों का आवाज तो सेम ही है बाबू, आवाज भी सेम, घर भी सेम। इसलिए वो रिक्वायर्ड वैल्यू सर कितना हो यहाँ जाएगा? सपना ही है। इसलिए रिक्वायर्ड वैल्यू आपके कितना हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। डाटा खत्म कर दी सपना, तो कैसे दिखेगा भोली अपना? डाटा कर दी खत्म। नहीं सर खत्म किए हैं। जेतू, एक कृतिका बोली, दर्शन दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे लाल, अगला थोड़ा बड़ा है भोला। अगला क्वेश्चन बाबू सारे कॉन्सेप्ट का बाबू यूज होगा। ये पूछा हुआ अगला क्वेश्चन बाबू, तीन चार बार पूछ चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बाबू दो बार तीन बार रिपीट होता है। देखो अगला बाबू क्या कह रहा है बाबू, समझना भरे लाल, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। पेमेंट आ रही है कब?
नीचे ना लिखी थी? तो चलो वीडियो देख लेना। दिन भर घर में बैठ के क्या करती हो? नेक्स्ट मेरे लाल, स्कूल बंद है जी सपना? क्या सर? स्कूल बंद है जी, छुट्टी हो गया जी स्कूल में जी? नहीं सर, अभी छुट्टी नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू मेरे, जल्दी लिखो इसको। देखो 28 नंबर थोड़ा बड़ा है बाबू मेरे, है ना, समझना शांति से। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अभी क्या था? के था। अब क्या निकालने का रहा? पी निकालने का रहा शांतनी। क्या निकालने का रहा शांतनी? पी निकालने का रहा प्रियांशु, है ना बाबू? हाँ सर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बाबू फॉर बीच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू इतना हैज इक्वल रूट्स। मतलब क्या सर? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेना। जैसे भी क्वेश्चन सोल्व किए वही किए, वही है और कुछ नहीं है ना? हाँ सर। आपका क्या कह रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू? p+1 इंटू एक्स स्क्वायर -6 इंटू बाबू p+1 इंटू एक्स प्लस बाबू 3 इंटू p+9 इक्वल टू 0, है ना? ठीक। क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन p+1 एक्स स्क्वायर 6 इंटू p+1 3 इंटू p+9 इक्वल टू 0, है ना? ये p की वैल्यू 1 दिया हुआ, समझता? p नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब समझता? यहाँ p की वैल्यू -1 धरो ना, p की वैल्यू -1 धरोगे। अरे मेरे लाली कंडीशन बगल में दिया हुआ है, इसका मतलब समझता? p नॉट इक्वल टू 1। तो अगर p की इक्वल वैल्यू बाबू 1 हो जाए तो क्या हो जाए? p की वैल्यू -1, p नॉट इक्वल टू -1। तो p की वैल्यू अगर -1 यहाँ धर देते हो तो क्या हो जाएगा? सोचो। ये -1 + 1 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0। तो ये क्वाड्रेटिक रहबे नहीं करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहबे नहीं करेगा, तो काहे का रूट। इसीलिए कंडीशन आपको दे दिया कि p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू -1। p की वैल्यू नॉट इक्वल, अगर -1 होता तो क्या होता? तो ये बाबू एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाता, है ना? एक्स वाला भी खत्म हो जाएगा, यहाँ भी -1 धरोगे ये भी खत्म हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है खत्म, है ना? इसीलिए कंडीशन आपको दे दिया मेरे ला। चलो भला कि नहीं बाबू जीतो बिट्टू? तो इसीलिए क्या बाबू बिट्टू? p+1। आप कह रहा बाबू इससे बाबू क्या निकालो? p की वैल्यू निकालो, जिसके लिए यह इसका रूट्स जो भी रहे बाबू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। p की वैल्यू निकाले कर कि इसका रूट्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, है ना बिट्टू? हाँ। तो वैसे ठीक है करेंगे मैं। सर। इक्वल रूट्स के लिए क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। उसके बाद इसमें एक लाइन और करा, ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब p की वैल्यू जो आएगा यहाँ पुट कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो उसके बाद इसका x की वैल्यू निकालने चाह रहा है ना? दो क्वेश्चन करा फिर इन बाबू, ये बाबू आपका बाबू, है ना? 4 मार्क्स चाहे 3 मार्क्स में पूछेगा। बोला पहले बाबू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कर डी इक्वल टू 0 करके p की वैल्यू निकालेगा। p की वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पे धरेंगे, धरने के बाद एक्स स्क्वायर का टर्म बचे, एक्स में क्वाड्रेटिक आएगा, उस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो रूट्स निकलेगा। क्या निकलेगा? रूट्स निकलेगा। प्रोसीजर ध्यान में हो गया? आपको क्वेश्चन पढ़ के मेरे लाल पहले स्टेप्स समझ में आना चाहिए ना कि हमको क्या करना है, तब ना कलम चलेगा जी। एग्जाम में बाबू जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे कलम नहीं चलेगा। तो बाबू क्वेश्चन पढ़ लिया तो पहले दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कौन कौन स्टेप होगा सर। स्टेप्स जब पता चल जाएगा तो कलम चलाओ। कलम चलाने के समय लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ कंसंट्रेशन छूट हो गया, प्लस माइनस छूट गया, जिंदगी लूट गया, है ना? तो पहले तो ये पता कैसे चलेगा सर हमको? स्टेप्स स्टेप्स आप बाबू प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा, ऐसे ना पता चलेगा एक बार में। पी का तो वैल्यू यहाँ पे 1 है और -3 आ रहा है, हाँ दो मेरे, वैल्यू। अब ये क्वाड्रेटिक है सर। तो डी में एबीसी आता तो ए निकाल लेंगे। तो ए क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर के बगल वाला। एक क्या होता है? एक्स स्क्वायर के बगल वाला। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या सर? p+1 है। तो ए की वैल्यू p+1। बी क्या होता है सर? एक्स के बगल वाला को बी कहते हैं। तो -6 इंटू p+1 हो जाएगा।
सी क्या होता है सर? कांस्टेंट टर्म। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, 2-3 बार पूछा हुआ है ना, 2-3 बार पूछा हुआ है। नेचर ऑफ रूट्स पे वो हो सकता है टपका दे, पूछ दे, कौन सी बड़ी बात है ना? क्या सोचता है कि नेचर ऑफ रूट से बाबू वही डी इक्वल टू 0 है ना? P+9 कुछ P+9 है ना? हाँ P+9 है। चलो हो गया। तो बाबू फॉर रियल रूट्स, रूट्स मेरा क्या इक्वल है, एज इक्वल रूट्स। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या करेंगे मेरे लाल? फॉर इक्वल रूट्स कि नहीं, तो थोड़ा बड़ा फॉर इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ P में क्वाड्रेटिक बनेगा। डी की वैल्यू कितना सर? B² माइनस 4AC इक्वल टू 0। BAC की वैल्यू रखो, सोल्व करो। आपको B की वैल्यू कितना? -6 इंटू P+1 का होल स्क्वायर -4 इंटू A की वैल्यू कितना? P+1 -4 इंटू P+1 हो गया है ना। प्लस फिर 3 -4 हो गया, A की वैल्यू P+1 हो गया इंटू C की वैल्यू कितना? 3 3 P+9 इंटू P+9 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, थक के P की वैल्यू निकालो। P के दूगो वैल्यू आएगा, एगो झूठ वाला एगो सच वाला। फिर P की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, X में क्वाड्रेटिक आएगा, वहां से X की वैल्यू निकालेंगे, फाइनल आंसर होगा। चलो लग जाओ मिशन पढ़ाई पे दिमाग खोल के, लगो मेरे लाल, करो कमाल। -6 इंटू P+1, -6 का स्क्वायर कितना? 36 इंटू P+1 का स्क्वायर -4 इंटू P+1 है ना। हाँ सर, तो मल्टीप्लाई कर दे मेरे लाल। 4 इंटू 3 कितना? 12 है ना। P+9 इक्वल टू 0। ठीक मेरे बोला। P+1 कॉमन लेते हैं 12 इंटू P+1 अच्छा नेक्स्ट मेरे लाल, P+1 कॉमन लेबे करेगा तो उससे करेगा का बोला मेरा। यहाँ P+1 है, यहाँ P+1 है, कॉमन लेके देखो, दिमाग लगाओ है ना। अगर P+1 कॉमन लेगा, 12 भी कॉमन है बाबू मेरे, तो 12 इंटू P+1 कॉमन ले लो बाबू। P+1 कॉमन हो गया, 12 कॉमन हो गया, 3 इंटू P+1 बच जाएगा, माइनस बाबू P+9 बच जाएगा इक्वल टू 0। अरे यहाँ भी P+1, यहाँ भी P+1, तो P+1 कॉमन हो गया, 12 कॉमन हो गया, तो 3 बच गया, माइनस बाबू P+1 बाहर 12 निकल गया, तो P+9 माइनस का माइनस बच गया। अभी ये टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है मेरे लाल, तो 12 P+1 इक्वल टू 0। अरे दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये टर्म 0 हो जाए, चाहे ये टर्म पूरा 0 हो जाए। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है बाबू, तो ई भी 0 हो जाएगा तो पूरा प्रोडक्ट 0, या ये टर्म हो जाएगा 0 तो भी 0 हो जाएगा। तो 12 इंटू P+1 इक्वल टू 0, ये 0 कर दो है ना। एक बार इसको कर देंगे, तो P+1 इक्वल टू 0, 12 इधर जाएगा 0, तो P की वैल्यू -1 हो जाएगा। तो होगा ना। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करेंगे मेरे लाल, तो 3 इंटू P+1 माइनस P+9 इक्वल टू 0 है ना। हाँ सर, सोल्व करो। 3P+3 माइनस P-9 इक्वल टू 0। P एक साथ, 3P माइनस P कितना? 2P, 3 - 9 कितना जी? -6 इक्वल टू 0।
तो 2p बराबर 6, p बराबर कितना 6/2 बराबर कितना 3, तो p बराबर 3 हो गया। लिखो अब p की वैल्यू बाबू कौन सा होगा, -1 या 3, है ना। लिखो मेरे लाल, सर अभी क्वेश्चन के आधे हिसाब से हुआ है। थ्री होगा। और 28 पे क्वेश्चन होगा। जल्दी लिखिए। सोना नहीं है प्रियांशु, ए जीतू शैतान। जागे रहना सपना। अरे रोशनी तो बाबू खाली झलक दिखला जा, रोशनी चल जा चल जा चल जा। कैसे सब नाम इतना खतरनाक खतरनाक सब रख ले जी, रोशनी। लगता कभी रोशनी होगा ही नहीं बाबू। नाम बच्चा ऐसा रखता है ना भोला मेरा, काम तो एकदम कुछ नहीं होता, खाली नाम बड़े। जल्दी लिखो मेरे लाल। तो पी का यस कौन सा वैल्यू होगा निशा, -1 होगा कि 6 वाला होगा जी, कौन वाला होगा, 3 वाला होगा, कौन वाला होगा बाबू सोचो। सर। कौन पलक कौन होगा जी, पी की वैल्यू -1 होगा लब बाबू की 3 वाला, कौन वाला होगा जी, सोचो सोचो। सर तीन होगा, -1 नहीं देने कहा कि ना होगा -1। पी ऑलरेडी तो कहले बाबू कि पी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, -1 कह दे ऐसो, पी की वैल्यू -1 पुट करोगे मेरे लाल तो -1 + 0 0, -1 + 0 0, तो क्वाड्रेटिक के खत्म हो गया। जब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन नहीं रहेगा तो काहे का रूट निकालेगा, तो ये नॉट पॉसिबल है। पी की वैल्यू बाबू ये वाला पॉसिबल है, ये नहीं मेरे लाल, ये नॉट पॉसिबल हो गया। तो पी का वैल्यू कौन सा लेंगे सर, 3 वाला, कौन सा लेंगे 3 वाला, ले 3 बजाओ बीन। पी की वैल्यू 3 रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो बाबू। है ना, इसलिए बाबू पी की वैल्यू कौन होगा, 3 वाला होगा। अब आपको रूट्स निकालना है, क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। पी हट गया मेरे लाल, पी हट गया ना, पी की वैल्यू 3 पुट करेंगे, पी हट जाएगा। नाउ बाबू पुट द वैल्यू ऑफ बाबू, नाउ बाबू पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में बाबू। इक्वेशन फर्स्ट उसको मान लेते बाबू। इक्वेशन फर्स्ट में p बराबर 3 पुट करो, x की वैल्यू निकालो। सो गए निधि, सर आधे आधे समझ, जागे रहना निधि, हिम्मत करो मेरे लाल, आधा इस बार समझो आधा अगले बार समझो। p की वैल्यू 3 पुट करो इरा में, तो 3 + 1 इंटू प्रियांशु x² -6 इंटू 3 + 1 इंटू x +3 इंटू 3 + 9 इक्वल टू 0 हो गया क्वाड्रेटिक। 3 + 1 4x², 6 × 4 इंटू x, 3 × 12 इक्वल टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया 24x + 12 इक्वल टू 0। सब में से 4 कॉमन हो रहा है ना, तो कोशिश करना छोटा करेगा। अरे 4 एरा में 4 एरा में 4 एरा में करो विचार, लो 4 कॉमन। हाँ जी, सर 12 3 से 36 होता है ना सर। हाँ मेरे लाल ये तो बहुत बड़ा बात बोला बाबू, 12 3 जा 36 है ना, तो सब में बाबू 4 4 है, चारे सारे के टेबल में आते हैं, तो 4 को कॉमन लो। x² 6 4 ये 6x + 9 इक्वल टू 0, 4 उधर भेज दो, x² - 6x + 9 इक्वल टू 0। अब यहां से बाबू ये करो, 9 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, जोड़े पे -6 मल्टीप्लाई करे पे +9, है ना, फैक्टर करके निकाल लेंगे।
नहीं फैक्टर करे का मन है बाबू, अगर फैक्टर नहीं होता तो बाबू एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फैक्टर तो आराम से हो जाता है सर। 9 को दुगो नंबर में उसका ब्रेक करेंगे कि जोड़े पे माइनस से x मल्टीप्लाई करने पे 9 हो जाए। फैक्टर तो बहुत सारे पढ़ाए हैं बाबू, 9 में भी पढ़ाए हैं। तो जो फैक्टर हो जाएगा उसको फैक्टर से ही निकाल लेना, फैक्टर नहीं होगा बाबू तो फिर निकालना, नहीं फैक्टर होगा तो बाबू फिर वही सीरियाधारी चार्ज वाला लगाना बाबू, माइनस बी अल्फा माइनस बी वाला। हाँ सर। चार्जर हमारे पास है, हम खुद लगेगा चार्ज। नहीं ले जाओ, और 3% है, बंद हो दीजिए फिर। है ना। हाँ सर। आगे बाबू देखो मेरे भोला, ये फैक्टर तो हो जाएगा सर, -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 3 माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। हाँ सर। तो x बराबर कितना, 3 रूट्स इक्वल हो गया। x माइनस लिखो ना, समझाते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको 0 कर देंगे, है ना। हाँ सर। रूट्स इक्वल आना भी चाहिए बाबू। x माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों सेम है ना जी यार, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर 3, x बराबर 3। आई सारी रूट्स इक्वल आ गया, काहे आ गया समझाते हैं, है ना। इसलिए जो रूट्स होगा मेरे लाल, 3 आया तो 2 बार 3 लिखना है, एक लिख के नहीं छोड़ देना। 3 2 बार आया तो 2 लिखना है, ये ना कि एक लिख के काम चला दो तो मार्क्स उतना ही आपका दे दिया जाएगा भोला मेरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 गो होता है, इक्वल भी है तो 2 बार लिखना, 3 हो गया। इक्वल का है आया, का इक्वल है बिटू लब शैतान। डी का वैल्यू 0, डी इक्वल टू 0 है। क्योंकि बाबू हमने क्वेश्चन कंडीशन क्या अप्लाई किया, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0, डी 0 करके निकाले ना जी। डी की वैल्यू बाबू कितना आ गया, पी की वैल्यू कितना आ गया, डी इक्वल टू 0 के पी की वैल्यू 3 आ गया। मतलब पी की वैल्यू 3 पुट करोगे तो इसका जो भी रूट्स आएगा इक्वल आएगा, क्योंकि कंडीशन 0 वाला अप्लाई किया, इसीलिए रूट्स इक्वल आया, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये रियल इक्वल रूट्स वाला था, एक आगो इमेजिनरी वाला बता देते बाबू। इसको बता वो दें का सर, एगो कुछ ही इसको एगो बता दे। पॉजिटिव वाला। अरे मेरे लाल तो रूट्स रियल और इक्वल बाबू, पॉजिटिव है ना जी, डी बराबर 0 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एगो बताएं तो सर, 0 से ग्रेटर देन रहेगा वो वाला कर रहे हैं। हाँ मेरे भोला। अच्छा बाबू, इमेजिनरी वाला कहें कि आईवे नहीं करेगा तो ऊपर है इस पैदा। इमेजिनरी रूट्स निकालने नहीं आएगा जी। के नेक्स्ट बाबू, के की कंडीशन बनाओ जिसके लिए रूट्स रियल नहीं रहे, है ना। चलो एगो पहले 0 वाला करवा देते बाबू, रूट्स रियल और इक्वल। जल्दी लिखो मेरे लाल। तो ये आपका नेचर ऑफ रूट्स पे बाबू 2-3 टाइप का क्वेश्चन, इक्वल रूट्स का ज्यादा संभावना रहता है बाबू। धूप पे जब सोल्यूशन 29 नंबर, इसको खत्म करते हैं, बर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट मेरे लाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाबू। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, सोना नहीं है जी, जागे रहना जी पलक शैतान। इसके बाद आप बुक से क्वेश्चन बनाओगे, आराम से बन जाएगा। फाइंड द वैल्यू
वैल्यू ऑफ के बाबू फॉर which the equation ax square minus 6x minus 2 equal to 0 has बाबू रियल रूट्स 29 नंबर। हैज 29 नंबर हैज मेरे लाल रियल एंड अनइक्वल रूट्स कर दो, है ना। अनइक्वल कर दो, समझना है। देखो कैसे करोगे। दिव्यांग फिर बंद कर लिया जी। बहुत टेंशन है जी, जल्दी लिखो जी। देखो समझाते बाबू, रूट्स क्या कर रहा है, रियल और अनइक्वल। तो अनइक्वल का कंडीशन क्या होता है सर, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, समझना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन लगाएंगे मेरे लाल, समझना लब शैतान। देखो समझो शांति से, सॉल्यूशन मेरे भोला। इक्वेशन क्या दिया हुआ है सर, के एक्स स्क्वायर माइनस 6s माइनस 2 इक्वल टू 0, यही ना हो। ए बराबर कितना, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, बी बराबर कितना, एक्स के बगल वाला, सी बराबर कितना, कांस्टेंट। अब रूट्स रियल और अनइक्वल कह रहा है, रूट्स रियल रहे, है ना मेरे लाल, और अनइक्वल रहे। या आपको ऐसे सिर्फ खाली दे सकता है, शांति समझना बाबू। हाइज बाबू ऐसे भी दे सकता है, रियल रूट्स हाइज भोला, या बाबू सिर्फ रियल रूट्स कह देगा। तो कैसे निकालें? अगर सिर्फ रियल रूट्स कहेगा मेरे लाल, तो d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं ना बाबू, तो वो भी जो रूट आता है रियल होता है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करते हैं तो रूट्स जो भी वैल्यू आता है रियल नंबर आता है ना जी। 1 2 3 4 बजाओ, है ना, करो विचार। या बाबू डी की वैल्यू पॉजिटिव करेंगे मेरे लाल, तो भी रूट्स रियल आता है। तो अगर सिर्फ रियल रूट्स कहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों को मिला के इक्वल टू ग्रेटर देन। अगर सिर्फ रियल रूट्स कह रहा तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना, कि नहीं। यहाँ पे रूट्स क्या करा, अनइक्वल रूट्स कह रहा। तो अनइक्वल रूट्स बाबू तभी आएगा बाबू जब डी की वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0 रहेगा तो इक्वल हो जाएगा, है ना। फॉर अनइक्वल रूट्स के लिए मेरे लाल डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और अनइक्वल रूट्स बराबर नहीं रहे, है ना, तो डी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। रूट्स बराबर नहीं होगा तो डी की वैल्यू क्या होगा, कंडीशन ग्रेटर देन 0 वाला। बस डी बराबर क्या लिखेंगे सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इनइक्वलिटी A7-8 में पढ़े हो। बी की वैल्यू पुट करो, 6 का स्क्वायर अनुष्का माइनस 4 इंटू ए बराबर कितना, के, सी बराबर -2 ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व करो, 36 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 के ग्रेटर देन 0, है ना। अब इनइक्वलिटी, इसको इनइक्वलिटी कहा जाता है, 7-8 में आपको पढ़ाया गया होगा कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, समझ। तो इनइक्वलिटी में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होती बाबू, है ना। ये 36 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जैसे हम लोग इक्वल टू को सोल्व करते उसी तरह से इनइक्वलिटी को सोल्व करना, 8 के ग्रेटर देन -36। 8 को उधर लेके जाओ तो के की वैल्यू कितना, ग्रेटर देन -36। तो इनइक्वलिटी को इक्वल टू के जैसा ही सोल्व कर रहा है, लेकिन हर एक कंडीशन में मत करना, है ना, नहीं तो फंस जाओगे। यहीं पे आप लोग को जैसे फंसा कर
छोड़ देगा हर भोला एक मेरा। हर एक कंडीशन में नहीं करना, इसका मतलब जैसे बताते हैं ना जी। 8k की वैल्यू कितना, -36। मान लो इक्वलिटी है बाबू, इक्वल टू, यहाँ जूम करो, तो k की वैल्यू -36/8, k की वैल्यू ग्रेटर देन, मारो बाबू 4 से 9 और 4 से 2, -9/2। लिखो k की वैल्यू -9/2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 9/2 मतलब 4.5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, -3.5, 3, -3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी बड़ा नंबर ले लो, उस सारे के लिए इसका रूट्स क्या होगा, अनइक्वल होगा, है ना। लिखो मेरे लाल। इसलिए बाबू रिक्वायर वैल्यू ऑफ जो k होगा, रिक्वायर वैल्यू ऑफ जो k होगा बाबू क्या होगा, ग्रेटर देन -9/2 हो जाएगा। k की वैल्यू -9/2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, सारे के लिए रूट्स इक्वल हो। अब यहाँ पे थोड़ा इनइक्वलिटी वाला है बाबू, आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा। लिखो मेरे लाल। देखो समझाते जी। जल्दी लिखो बाबू। है ना। देखो मेरे लाल, इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है बाबू मेरे, लिखो 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 लिखो। देखिए सर। आधा बच्चा को शैतानी सब बाबू, कैसे जिंदगी में तरक्की करेगा। इतना मेहनत करो बाबू कि आसपास पर बाबू मना करे क्या, इतना मेहनत नहीं करो, है ना। आप इतना पढ़ो कि आपके गार्जियन बाबू मना करें, है मेरा बेटा इतना पढ़ेगा पागल हो जाएगा, थोड़ा कम पढ़ बेटा, है ना? तो ये सब का तो उल्टा चलता है बोला। देखो बाबू, ऐसी है बाबू, कुछ नहीं है। जैसे -2 काली मंत्र छू ग्रेटर देन -3, ये बात सही है कि नहीं है, आई बी टू, बात सही है कि नहीं है, बोला। सही है जी आदर्श बाबू, प्रियांशु। अरे -2 बारे ना होता है यस जी, सर। -3 से। हाँ, अगर बाबू इक्वल टू रहता, जैसे मान लो -2, ये तो कभी बराबर ना होता मेरे लाल, -2 ये बराबर अगर है ना। लेकिन यदि बाबू अगर इसको माइनस से इधर करो, मान लो -1 इसमें मल्टीप्लाई करना है, मान लो तो मल्टीप्लाई दोनों साइड, ये सब आपको 8 में पढ़ाएगा, मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है मेरे लाल, -8x बराबर बाबू मान लो कि है ना -3 है, तो अगर इसमें माइनस मान मल्टीप्लाई करते हो तो इधरों मल्टीप्लाई करते हो -1, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे -1, लेकिन इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं ना होता है। अगर दोनों साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉजिटिव से, इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं होता बाबू। लेकिन इनइक्वालिटी में बाबू मामला फंस जाता है। इनइक्वालिटी में बाबू अगर निगेटिव साइन से बाबू मल्टीप्लाई करते हो तो फंस जाएगा। कैसे, मान लो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा समझना, -2 मल्टीप्लाई -1 ग्रेटर देन -3 मल्टीप्लाई -1, समझना यहाँ पे, है ना। और -2 -1 कितना 2,
ग्रेटर देन -3 -1 कितना 3। तो ये क्या हो गया, बात गलत हो गया। आप बाबू इनइक्वलिटी क्वेश्चन को सोल्व करना इक्वल, जैसे इनइक्वलिटी है ना जी, ग्रेटर देन, इनइक्वलिटी क्या है सर, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, जो है ना बड़ा चिन्ह छोटा चिन्ह, ग्रेटर देन स्मॉलर देन को इनइक्वलिटी कहा जाता है ना। तो इनइक्वलिटी को बाबू यहाँ पे क्या किए सर, इक्वल टू जैसा ही परफॉर्म कर दिए हैं, कोई हमको ऐसा कोई कंडीशन था नहीं सर, तो इक्वल टू जैसा ही परफॉर्म कर दिए बाबू, है ना, उसी तरह से जैसे इक्वेशन कैसे करता उसी तरह परफॉर्म कर दिया गया, कोई मामला नहीं बाबू, है ना। लेकिन कोई कोई केस में बाबू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कोई कोई केस में भोला ऐसा होगा, भोला है ना, कि अगर माइनस को इधर ट्रांसफर करना रहेगा, दोनों साइड निगेटिव नंबर्स वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह करना आ जाए, इधर भी निगेटिव नंबर कभी कभी जरूरत पड़ जाएगा, इधर भी निगेटिव नंबर, तो उस केस में बाबू जैसे माइनस टू माइनस की बात सही है, लेकिन जैसे माइनस मल्टीप्लाई किया बाबू बात गलत हो गया, 2 3 से बड़ा नहीं है। तो जैसे निगेटिव साइन कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो साथ साथ मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इसका चिन्हों बदल देना, इसका चिन्हों उलट देना। इनइक्वलिटी में बाबू अगर निगेटिव नंबर से बाबू दोनों साइड डिवाइड करो, चाहे दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, है ना, तो है ना बाबू, चिन्हों जो होगा ना बाबू, ग्रेटर देन है स्मॉलर देन कन्वर्ट कर देना, नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा, है ना बात समझे। क्यों सर, क्योंकि टू यहाँ पे बात सही है बाबू, लब -2 ग्रेटर देन -3, लेकिन जैसे निगेटिव साइन -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए मेरे लाल, बात आपका झूठ हो जाता है ना, चिन्ह नहीं बदलते बाबू, गलत हो जाता है ना। तो इसीलिए इनइक्वलिटी में निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो दोनों साइड, तो साथ साथ ही जो चिन्ह इसको भी उलट देना, ताकि आपका स्टेटमेंट गलत नहीं रहे, है ना। हाँ सर, तो ये किसका बाबू था वर्ड प्रॉब्लम भोला मेरा, आपका इनइक्वलिटी, ये बाबू है ना नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड था। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, है ना, क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे मेरे लाल, उसके बाद इसको खत्म करेंगे, फिर फिजिक्स और लाइट शुरू करेंगे, कि नहीं भोला मेरा। अच्छा तो सर, मैथ में खत्म, नहीं तो पहले पूरा मैथ खत्म कर दीजिए इस पेपर को। वैसे थोड़ी होता बाबू, मैथ अब है क्या बाबू, ट्रिगोनोमेट्री है, एपी है, यही सब है, बायोलॉजी, ज्योमेट्री वगैरह है, मेंसुरेशन